चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी हम कैसे बनाएंगे जो कि परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में कोई भी 5 गो प्रैक्टिकल आपको बना लेना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर दे देना है। ध्यान दीजिए, बनाने का तरीका इन बॉक्स में सब में रहेगा। मीटर ब्रिज द्वारा आपको कोई भी 5 गो बना लेना है, लेकिन हाँ, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल की सुविधाएं हैं और जो जो बनाने के लिए बोला जाएगा आपको वही ठो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया है कॉलेज पर मीटर ब्रिज द्वारा तार की कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगर आपके कॉलेज में मान के चलिए प्रैक्टिकल की सुविधाएं नहीं है तो आपको कोई ठो यही वाला कॉपी से सेम टू सेम हूबहू आपको 5 गो उतार देना है और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स प्रैक्टिकल पर मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर के साथ ये कॉपी बनाया गया है, ठीक है। 10 तारीख के दिन ये कॉलेज गया है बनाकर, ठीक है, 10 तारीख के, और उसी दिन सिग्नेचर भी करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह के बनाया गया है। तो चलिए ध्यान दीजिए आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट है, पेज नंबर 1 है, डेट लिख दिए। लिखना है मीटर ब्रिज द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मीटर ब्रिज द्वारा तार के कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, मतलब कोई भी चीज, मान के चले घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, छड़, बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये सब चाहिए। तो मीटर ब्रिज द्वारा तार की कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मीटर ब्रिज चाहिए, लेकलांसी सेल, प्लग कुंजी, तार की कुंडली, प्रतिरोध बॉक्स, गैल्वेनोमीटर जिसे जी बोला जाता है, जो कि संयोजक तार इत्यादि। सिद्धांत, इस प्रयोग में प्रतिरोध निकालने के लिए दृष्टि यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस ब्रिज को सिद्धांत को चित्र आपको 102 से स्पष्ट किया गया है, जो कि एक चित्र दिया गया है, ठीक है, किताब द्वारा लिखा गया है, एकदम शुद्ध है। यदि मीटर ब्रिज में EF और GF स्थानों में क्रमशः अज्ञात प्रतिरोधों X और Y ज्ञात करके X और ज्ञात R लगाया जाए तथा C और A संयोजक पेंचों के बीच सेल परिवर्तन प्रतिरोध या चित्र में दिखलाया गया है, जो छूट गया है, ठीक है, तथा कुंजी और D तथा जो कि B के बीच में गैल्वेनोमीटर G जोड़ा जाए तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। चित्र 108 में दिखाया गया है, नीचे है, ठीक है। अब जोकी के तार के ऐसे बिंदु पर रखा जाए जिसे गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं होती है। ऐसी स्थिति में माना B बिंदु से एक की ओर तार की लंबाई सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है, तथा C की ओर तार की लंबाई 100 से क्या कर देना है, L1 सेंटीमीटर जाना है, ठीक है, लाख में चल जाना है। या मीटर ब्रिज के पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तब व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के आधार पर X बाय R बराबर RH1 बटे R 100 माइनस Li, ये हुआ सूत्र, इस आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद आपको पेंसिल यानी रूल से आपको इस तरह का चित्र बना लेना है, ठीक है, मीटर ब्रिज का चित्र है, ठीक है, इस तरह का चित्र बना लेना है। उसके बाद लिखना है जहां R तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध या X बराबर L R 100 माइनस L, X बराबर L I मतलब L1 R 100 माइनस L1। इसके बाद, ठीक है, ओम के नियम से समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद यदि EF में R तथा GH में X लेकर ब्रिज को संतुलित किया जाता है तो R बाय X बराबर L1 X माइनस L1, तो X बराबर 100 माइनस L1 बटे L R 100 माइनस L1 बट, ये ओम के नियम के सूत्र के आधार पर बनाना है प्रयोग। चित्र में 108 के अनुसार सभी उपकरणों को जोड़ा जाए। जोड़ने से पहले तार को रेगमाल से साफ किया जाता है। अब प्रतिरोध के बॉक्स में ऐसा प्रतिरोध लिया गया ताकि जोकी के तार को लगभग बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर रखने से ब्रिज संतुलित हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं हुआ है। और L2 बराबर 100 माइनस L1 का मान पढ़ लिया जाता है। सूत्र से अज्ञात X का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद फिर चित्र बनाना है, ये वाला चित्र आपको बनाना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, निकाल लिया जाता है। उसके बाद लिखना है इसी तरह से प्रतिरोध के बॉक्स को इतना प्रतिरोध में निकाला गया ताकि संतुलन बिंदु नल पॉइंट में पैमाने पर, ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के बीच मिले। प्रत्येक बार L1 और L2 का मान पढ़ लिया गया और सूत्र के बाद मदद से अज्ञात प्रतिरोध X के मान को मालूम कर लिया जाता है। अब X को R की जगह पर तथा R को X की जगह पर उल्टा करना है। एक बार X को R की जगह पर और एक बार R को X की जगह पर बारी बारी से निकाल लिया जाता है। संतुलन बिंदु निकाल लिया जाता है। अज्ञात प्रतिरोधक का मान
सूत्र के से निकाल लिया गया है, प्रायोगिक फलों के सारणी में लिया गया है और औसत प्रतिरोध निकाल लिया गया है। अवलोकन एवं गणना, x को EF तथा r को GF में रखने पर इस तरह से आपको मान भर देना है। ठीक है, आपका जो भी मान निकलेगा यानी AB के आधार पर निकालिएगा तो निकल जाएगा, आपको कुछ भी मान भर देना है। और कुछ भी किया आपको सेंटीमीटर में AB के मान L1 मान से निकाल कर करना है, फिर 100 में L1 को घटाना है। इसी प्रकार यहाँ भी आपको मान भर देना है। ठीक है, जो मान है ठीक है उस तरह सिर्फ उसका विपरीत हो जाएगा, r को EF तथा EF को r की जगह भरना है। परिणाम में x बराबर जो भी आपका मान आएगा वही आपका ओम होगा। सावधानियाँ क्या क्या बरतना है, ठीक है, ये सब जो है आप ऑटोमेटिक आप देखकर उतार सकते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध में अधिक प्रतिरोध को तार को शुरू करना चाहिए, जो कि तार को क्षण भर में ही सटाना चाहिए और संतुलन बिंदु से मिल जाने पर उसकी ज़रूरत पड़ने पर सटाना चाहिए। जब धारा को ज़रूरत नहीं हो तो प्लग पूंजी खोल देना चाहिए, नहीं तो लगातार धारा बहने से तार गर्म हो जाएगा। संतुलन बिंदु तार के छोरों के समीप नहीं होना चाहिए। एक संतुलन बिंदु तार के लगभग मध्य तथा बाकी दो तार की लंबाई के 1/3 तथा 2/3 बाईं ओर दूरी प्राप्त करना चाहिए। 5वां पॉइंट है तार की क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तार की लंबाई का पठन पैमाने पर भेदभाव यानी पैरेलैक्स के दोष को दूर करके लेना चाहिए। लंबाई की माप मिलीमीटर के 10वें भाग का नेत्रानुमान से करना चाहिए। इस तरह से आपको बनाना है और आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यह पहला प्रैक्टिकल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको पांचों का पांचों प्रैक्टिकल इसी चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। और एक मेरा चैनल होगा सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, उसमें हर प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो, हर विषय का क्लास 8, 9, 10, 11, 12 BA